जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया नहीं माना समझौता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शांति समझौता होने के बावजूद भी आर्मेनिया पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अज़रबैजान की जीत के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रिजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान को बधाई दी है। उन्होंने क्या क्या कहा है, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि 44 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है दोनों देशों को, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आर्मेनिया को हुआ है। आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिक इस युद्ध में ख़त्म हो गए। वही आर्मेनिया किराए में लड़ाकू मंगवा कर जंग लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। आखिर में आर्मेनिया को हार मानना पड़ा, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जिसमें कहा गया कि नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है। आखिर आर्मेनिया ने मान ली कि नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है और हम इन क्षेत्रों को जल्द से जल्द खाली करवा देंगे और हम अपनी सेना भी पीछे हटवा लेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री जैसे ही उस डील पर साइन करते हैं, तब से आर्मेनिया में भयंकर बवाल मचा हुआ है। आर्मेनिया की जनता इतना गुस्से में है कि निकोल पाशिनियान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है, आप कैसे उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, आप कैसे मेरे मुल्क का सौदा कर लिया। इनका कहना है कि नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया का है, आप इस क्षेत्रों को अज़रबैजान को कैसे दे दिया, आप कौन होते हो मेरे मुल्क का सौदा करने वाले। दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया जनता में इतना भयानक गुस्सा है कि निकोल पाशिनियान के दफ्तर पर भी हमला किया, पथराव किया, जिससे निकोल पाशिनियान के दफ्तर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया की जनता का कहना है कि फिर से इस युद्ध को शुरू किया जाए और जब तक नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया के पास ना आए तब तक यह युद्ध जारी रहेगी। लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के पास इतना बजट नहीं है कि वो अब जंग लड़े, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उन्होंने खुद की बचाव के लिए ट्विटर एंड फेसबुक पर लगातार ट्वीट करते हैं और आर्मेनिया की जनता से गुहार लगा रहे हैं कि बात को समझिए। इसने कई बार सिर्फ इसी के बारे में ट्वीट किया है कि हम जानते हैं कि इससे हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन क्या करें, अगर हम पीछे नहीं हटते तो हमें और भी सेना की जान देनी पड़ती और हमारी ज़मीनें और भी अज़रबैजान के पास चली जाते, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं हैं और अज़रबैजान के पास तरह तरह की हथियारें हैं। हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं इस जंग में, और कितना दे हम अपनी सेना की बलि। इसलिए हमने सोचा कि अब हार मानना ही सही है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि सेना भी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि अब लड़ने की हिम्मत टूट चुकी है आर्मेनिया सेना की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में आर्मेनिया सेना मारे गए हैं। इसी वजह से अब जो सेना बचा है वो लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो अज़रबैजान की सेना है वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से आर्मेनिया सेना की हिम्मत टूट चुकी है, अब लड़ने की जज्बा नहीं बचे हैं इसके अंदर। इसी वजह से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हार मान गए हैं। बार बार समझा रहे हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान आर्मेनिया की जनता को, लेकिन आर्मेनिया की जनता मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया की जनता भयानक गुस्से में प्रदर्शन कर रहे थे, तो गुरुवार को 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कई विपक्षी दल भी शामिल है जो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तुमसे देश नहीं चल पाएगा, तुम हार मान गए हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे आर्मेनिया के लिए, तुम इससे बेहतर है कि इस्तीफा दे दो। आर्मेनिया की हालत ऐसा हो गया कि अब जो चुनाव होगा शायद ऐसा हो जाएगा कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान चुनाव कभी ना जीत पाएंगे, कभी भी सत्ता में ना आ पाएगी, क्योंकि इनके खिलाफ आर्मेनिया की जनता में इतना भयानक गुस्सा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मेनिया की पार्लियामेंट के अंदर भयानक झड़पें हुई, जिसमें
कई लोग घायल हुए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने कल शाम को उसने एक ट्वीट किया है और कहा कि मैंने 10 नवंबर को इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की है। तो उसने कहा कि सभी को इस शांति समझौते को मानना चाहिए। निकोल पाशिनियान यानी आर्मेनिया के प्रधानमंत्री तरह तरह से आर्मेनिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्मेनिया के लोग मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया पर अजरबैजान के ऐतिहासिक जीत पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान को बधाई दी। एर्दोगान ने क्या क्या कहा है, हम सब कुछ आपको आसान भाषा में बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी सभी अजरबैजानी भाई, विशेष रूप से मेरे दोस्त इल्हाम अलीव को कब्जे वाली जमीनों और पूरे काराबाग की मुक्ति के अवसर पर बधाई देता हूं। जो समझौता हुआ है उसके अनुसार अजरबैजानी भूमि जिस पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है वो भी आर्मेनिया अब अजरबैजान को सौंप देगा। हमने अपने अजरबैजानी भाइयों के साथ मिलकर बच्चों, बुजुर्गों और उन महिलाओं के दर्द को महसूस किया है जिनका काराबाग में कत्लेआम कर दिया गया था, लेकिन हमने फिर से अपने ज़मीनों को वापस ले लिया है। अजरबैजान की फौजों ने रात दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उस ज़मीन को वापस ले लिया है जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ था। इस मुहिम में हमने अपने अजरबैजानी भाइयों का दिल से और अपने संसाधनों से साथ दिया। आर्मेनिया ने जिस तरह से पिछले कई सालों से बस्तियों को निशाना बनाया और निर्दोष लोगों की जान ली, अब इस समझौते के साथ ऐसा नहीं होगा। किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अपने और अपने राष्ट्र की ओर से मैं अपने सैन्य और खुफिया सलाहकार हूं और राजनयिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कब्जे वाले क्षेत्रों और काराबाग की आज़ादी की प्रक्रिया में इतनी मेहनत की। हमारे अजरबैजानी भाइयों की खुशी और गर्व हमारा गर्व है। उम्मीद है कि अब से हम अजरबैजान के साथ घनिष्ठ सहयोग करें और साथ मिलकर हमारे सामान्य भविष्यों का निर्माण करेंगे। कब्जे के बाद स्थापित हुए अजरबैजान के लोगों को फिर से काराबाग में बसाया जाएगा और ये काम इलाके में शांति सेना देख रेख में किया जाएगा और समझौते की निगरानी के लिए तुर्की रूस का साथ देगा। अजरबैजान की भूमि को कब्जे मुक्त बनाने के लिए शांति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नागोर्नो काराबाग में युद्ध विराम के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उपाय केंद्र द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार अजरबैजान और काराबाग में 28 साल का कब्जा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। हमले के हर दिन हमने अपने अजरबैजानी भाइयों के साथ हमारे दिल से दर्द महसूस किया। जो लोग पहले साइट पर और बोसिया में 1990 के दशक में नरनसंहार को देख चुके थे, उन्होंने भी काराबाग में नरनसंहारों को नज़रअंदाज कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप आर्मेनिया और अजरबैजान की किन खबरों को, किन चीज़ों को देखना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके सामने ला सकें।